मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? दीपावली कैसी रही और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो बच्चों, आज अपन लेसन 3 पढ़ेंगे, सामाजिक संस्थाओं को समझना। लेसन 3 है सामाजिक संस्थाओं को समझना। तो सामाजिक संस्थाओं को समझने से पहले हमें संस्था को समझना पड़ेगा कि संस्था किसे कहते हैं, समाजशास्त्र में संस्था का क्या स्वरूप है। तो मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं एवं उद्देश्य होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसकी अनेक आवश्यकताएं एवं उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को विधिवत रूप से पूरा करने के लिए कुछ निश्चित नियम तथा कार्य प्रणाली का निर्माण किया जाता है। अर्थात मनुष्य के अनेक उद्देश्य होते हैं, अनेक आवश्यकताएं होती हैं और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ निश्चित नियम, सामाजिक नियम बनाए जाते हैं और कार्य प्रणालियां भी बनाई जाती है। इन्हीं कार्य प्रणालियों और नियमों को संस्था कहते हैं। इन्हीं कार्य प्रणालियों और नियमों को हम क्या कहेंगे? संस्था। अर्थात सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए या सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन नियमों को बनाया जाता है तथा जिन कार्यप्रणाली को बनाया जाता है उनको हम संस्था कहते हैं, जो क्या होती है? अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब होता है कि जिसका आकार नहीं होना, जो दिखाई नहीं देना, संस्था अमूर्त होती है। अमेरिका के समाजशास्त्री समनर ने संस्था के विकास को प्रकट किया है। अर्थात संस्था किसे कहते हैं तथा संस्था का निर्माण कैसे होता है, उसको अमेरिका के समाजशास्त्री समनर थे, उन्होंने संस्था के विकास को स्पष्ट किया है। अब बच्चों, संस्था के स्पष्टीकरण के बाद हमें यह स्पष्ट करना है कि सामाजिक संस्था किसे कहते हैं। सामाजिक संस्था किसे कहते हैं? तो चूंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसको अपने सफल जीवन के लिए विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न समूहों के साथ चलना पड़ता है और संगठित होकर चलना पड़ता है। समाज की विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की आवश्यकताएं मनुष्य को होती है। इसे ही हम सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। इसे ही हम सामाजिक संस्थाएं कहते हैं। मनुष्य को सफल सामाजिक जीवन जीने के लिए संगठन में चलना पड़ता है, संगठित होकर चलना पड़ता है और उसे समाज की विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है, तभी वो एक सफल सामाजिक प्राणी माना जाता है। इसके लिए उसके जीवन में या हमारे जीवन में, मानव जाति के जीवन में कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी विभिन्न प्रकार की सामाजिक संस्थाएं होती है। इन सामाजिक संस्थाओं में है विवाह, परिवार, जाति, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं, राजनीतिक संस्थाएं और शैक्षणिक संस्थाएं तथा इनसे जुड़ी हुई अन्य संस्थाएं। इन सभी प्रक्रियाओं से गुजरकर ही व्यक्ति एक सफल सामाजिक जीवन जी सकता है या प्राप्त कर सकता है। विवाह, परिवार, जाति, धार्मिक संस्था, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक संस्था। अब आगे